MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक रात ऐसी आती है जो रात हज़ार महीनों से बेहतर और अफजल है, जिस रात को लैलतुल क़द्र या शब क़द्र कहा जाता है। ये क़द्र वाली रात है। जिसने इस रात की क़द्र कर ली उसे हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल रातों में इबादत का सवाब मुयस्सर हो जाता है। ये महज़ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और उसका एहसान है। लेकिन ये एक रात ऐसी है जो शब क़द्र और लैलतुल क़द्र कहलाती है। अब वो रात कौन सी है, इसकी तायीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से, जहन मुबारक से उठा ली गई है। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं निकला था, यानी मस्जिद से बाहर इस नीयत से आया था कि तुम्हें मुतअय्यन तौर पर बता दूं कि शब क़द्र कौन सी रात है, लैलतुल क़द्र कौन सी रात है। लेकिन तुम्हारे आपस के झगड़ों ने और मुखासमा ने मेरे जहन से तायीन को निकाल दिया। तो ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है कि अल्लाह ताला को मंजूर ही यही था कि उम्मत को मुतअय्यन तौर पर उस रात की तायीन न बताई जाए। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत जो बहुत बड़ी हिकमत ये है कि इस रात की तायीन अगर न उठाई जाती और ये बता दिया जाता कि यही शब क़द्र है और यही लैलतुल क़द्र है जो हज़ार महीनों से भी ज़्यादा अफजल और बेहतर है, तो सारे लोग और पूरी उम्मत इस रात के इंतज़ार में रहती कि ये रात जब आएगी तो हम इस रात की भरपूर कदर करेंगे। बकिया अय्याम को वैसे ही अल्लाह से गफलत के साथ, अल्लाह से नाराज़गी के साथ गुजार देते और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अगर मौत उन्हें आ जाती इस रात के आने से पहले तो अमान अल हफ़ीज़। तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि इस रात की तायीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक से उठा लिया। ये बहुत बड़ी हिकमत है और भी इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो उलमा ने अपनी किताबों में लिखी हैं। अब रही ये बात कि इस रात को अगर तलाश करनी है तो इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अक़वाल हैं। उनमें से एक कौल ये है कि जिस आदमी की ख्वाहिश हो कि वो इस रात को पा ले कि उसको हर रात, यानी साल के हर रात में उसको तलाश करनी चाहिए। यानी ये रात दायर रहती है, घूमती रहती है हर रात में। ये इमाम साहब का एक कौल है। लिहाजा जो शख्स ये चाहे कि मुझे शब क़द्र यकीनी तौर पर मिल जाए तो उससे थोड़ी सी कोशिश, हर रात थोड़ी सी इबादत कर लेनी चाहिए। मुमकिन है कि जिस रात में वो इबादत करता है, चूँकि हर रात करेगा वो साल में, सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि हर रात करेगा, तो ज़रूर उसे शब क़द्र मिल जाएगी। बाकी यह है कि इस हदीस शरीफ में जो हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उसमें आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये फरमाया है कि उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मैं शब क़द्र पा लूँ या शब क़द्र में कौन सी दुआ ख़ास तौर से याद करूं, किस दुआ से अल्लाह को मैं पुकारूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ये दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि
परवरदिगार आप अफ़्व हैं, करीम हैं और माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। ये एक बहुत ही जामे दुआ है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आदमी हर वक्त अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करे, शब क़दर में भी और हर दुआ में, अपनी ख़ास दुआ में भी, आम दुआ में इस दुआ को शामिल करे। इस हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तरगीब दी है। दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहर्रु लैलतुल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि तुम रमज़ान के जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिन है, उसमें जो ताक अदद हैं, बेजोड़ रातें हैं, उनमें तुम तलाश किया करो। ये ताक रातें 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये 5 रातें ताक रातें कहलाती हैं। उमूमन ऐसा पाया गया है कि लोग 27वीं रात ही को शब क़दर समझ लेते हैं। मशहूर ये है कि 27वीं रात को शब क़दर है, लेकिन ये शोहरत सिर्फ अवामी शोहरत है। इसमें ये शोहरत हदीस के लिहाज से नहीं है कि हदीस मशहूर से ये चीज़ साबित हो कि 27वीं रात शब क़दर है। ये अवामी शोहरत है। किताबों में जो लिखा है कि मशहूर है, ये मशहूर अवाम में है और बुज़ुर्गान दीन की तरफ से है। यानी ये नहीं है कि इसमें कोई ऐसी हदीस हो जिसमें मुतय्यन तौर पर बता दिया गया हो कि 27वीं रात ही शब क़दर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की तायीन ही जब उठा ली है तो कोई सी भी ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें मुतय्यन तौर पर बता दिया गया हो कि 27वीं रात ही शब क़दर है या लैलतुल क़द्र है। इसलिए आवाम को चाहिए कि इस रात की भी कदर करें, 27वीं रात की भी कदर करें और जोड़ बेजोड़ सब रात की कदर करें, रमज़ान के हर रात की कदर करें और इमाम साहब के कौल के मुताबिक महीना साल के हर रात की कदर करें। और एक तरीक़ा बुज़ुर्गान दीन ने लिखा है कि अगर आदमी इशा की नमाज़ बाजमात और सुबह की नमाज़ बाजमात पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे पूरी रात इबादत करने वालों में शुमार फरमा लेते हैं। ये अल्लाह का भी ख़ास इनाम है। वैसे अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती रहती है और मौका अल्लाह ताला देते रहते हैं कि किस किस बहाने मैं अपने भोले भाले बंदों की मग़फ़िरत करूं और उनको अपनी रहमत के आगोश में ले लूं। लिहाजा इस रात में भी आदमी इबादत करे और दीगर रातों में भी इबादत करे। और इबादतों में ख़ास चीज़ का ख़याल ज़रूरी है कि रिया और नमूद से पाक हो। आदमी घर पर हो या कहीं पर भी इबादत करे, 2 रकात नमाज भी अगर वो पढ़ लेता है तो वो 50 रकात नमाज से भारी होगी जो 50 रकात को आदमी रिया और नमूद के तौर पर पढ़ा है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बहुत सारे खड़े होने वाले यानी नमाज़ों में ऐसे हैं कि उनको उन नमाज़ों से और उस खड़े होने से कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि उसने रात जागा है। रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, सिर्फ़ उसको रात जागना मिला। ये उसी खड़े होने वाले के बारे में आया है जो खड़ा हुआ है दूसरों को दिखाने के लिए और ये जतलाने और बतलाने के लिए कि मैंने इतनी रकात नमाज पढ़ी है और इतनी तिलावत की है वगैरह वगैरह। इसलिए इस शब क़द्र में आदमी इबादत करे और ख़ास इस चीज़ का ख़याल करे कि इबादत में खुलूस हो, खालिसतन लिवजिल्लाह हो। अल्लाह के लिए जो भी इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत हो या ज़िक्र व फ़िक्र हो या फिर कोई और इबादत हो, सब चीज़ में इसका ख़याल करना ज़रूरी है कि इबादत में कोई रिया और नमूद की आमेज़िश न हो। वो इबादत उसमें जान आ जाती है जिसमें कोई रिया और कोई नमूद की न हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अल्लाह ताला हमें और आपको इस रात की कदर करने वाला बनाए और इसमें अल्लाह के लिए रिया और नमूद से खाली इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।